वक्त चूंकि कम है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एयरपोर्ट पहुंचना है, तो बिला ताखीर आपकी भरपूर तालियों में कराची से आए हमारे मेहमान का कैसे पंजाब में इस्तकबाल होता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान में इख्तियार और इक़्तिदार के मरकज़ लाहौर में मौजूद जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान साहब, सरदार अयाज सादिक साहब, राना मशहूद साहब, ज़ैम अब्बास साहब, सरदार अतीक साहब, अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। मैं यहाँ दूसरी दफ़ा आया हूँ, इसी मौके पे पहले भी आया था और बड़ी अहम बातें हो रही हैं यहाँ पे। पहले ताली बजाने पे भी जोर दिया था। आपने देखा होगा मैं बड़ी एहतियात से ताली बजा रहा था, क्योंकि 130 केसेस हैं मुझ पर तालियां बजाने के। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, बल्कि अपने घर वालों को यकीन दिला रहा हूं कि यहाँ पर मुकम्मल सच नहीं बोलूँगा। जितना सच हमारे लिए अलाउ है उतना बोलूँगा, क्योंकि हम ही हैं अपोजिशन। इसलिए ये बात है कि इस दफ़ा भी हम इक़्तिदार में हैं, पिछली दफ़ा भी इक़्तिदार में हैं और बहुतों के इख्तियार में नहीं है। इसीलिए हमारे अभी भी 150 लोग लापता हैं। आप में से किसी के नहीं होंगे, ना हो अल्लाह ताला किसी को करे। यहाँ पर मौजू है कि ख़ास तौर पे ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद की शहादत पर उनकी औलादों ने उनका हक़ अदा किया है कि 40-44 साल से उनको जमहूरियत के लिए दी जाने मौजू और भी जमहूरियत को बचाने के लिए कि आइन और जमहूरियत की हुक्मरानी। और सबसे बड़ा सवाल है कि जमहूरियत क्यों? जमहूरियत तो मकसद नहीं हो सकता। जमहूरियत का भी तो कोई मकसद होगा, बल्कि पाकिस्तान भी मकसद नहीं था, पाकिस्तान का भी कोई मकसद था। तो हम जमहूरियत के मामले में भी और पाकिस्तान के मामले में भी हमने मकसद को फरामोश किया है। और जो लोग अपनी तारीख को फरामोश कर देते हैं, उनका जुग्राफिया उनको फरामोश कर देता है, और हमारे साथ ये हुआ है। मामला ये कि आज की जदीद दुनिया, मुहज़्ज़िब दुनिया, ताकतवर अक़वाम, तालीम याफ्ता अक़वाम, मुहज़्ज़िब अक़वाम, उनमें अगर कोई कदर मुश्तरक है तो जमहूरियत है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी अहम बात ख्वाजा साद रफ़ीक से लेकर और हामिद मीर तक साहब तक ने कही है कि हमें किसी और पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय जमहूरियत की निगहबानों को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसी है और कितनी है, और क्या ये जमहूरियत जो मौजूदा जमहूरियत है ये गनीमत भी है कि नहीं है। पाकिस्तान में कहते थे कि जमहूरियत आमरियत के वक्फे का नाम है, और हर 10 साल बाद यहाँ पर आमरियत आ जाती थी, लेकिन 18 में आनी थी। 8 में जमहूरियत आई थी, 18 में आमरियत की बारी थी। मुझे नहीं पता 18 में क्या आया है। हमारे कराची में जो 14 सीटें जीते थे, जो जीते थे वो हैरान थे, जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे, और आज तक उनको यकीन नहीं था कि वो जीत गए। हम अपने पुराने वज़ीर आज़म को बार बार याद दिलाते थे, कराची से आपकी 14 सीटें, उनको याद ही नहीं रहती थी। तो ख़वातीन हज़रात, हम भी ये समझते हैं कि जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिस पे चलकर पाकिस्तान अपने मकसद की मंजिल तक पहुंच सकता है। और ये बानी पाकिस्तान का भी फैसला पाकिस्तान के लिए था कि यहां पर जमहूरियत को होना चाहिए।
मामला है कौन सी जमहूरियत को, कैसी जमहूरियत को। मैंने पिछली दफा भी 2 दफा ऐवान में खड़े होकर कहा था, पिछले वजीर आजम के दौर में भी कहा था कि अगर आपको तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाएं। ये ऐवान इसलिए बने हैं कि 98% पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी कर सकें। तो आप ऐवानों में उन लोगों को लाएंगे जिन्होंने 98% पाकिस्तानियों का दुख और दर्द देखा ही नहीं है। अगर ऐवानों में, पाकिस्तान के ऐवान में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है, वो लोग जिन्होंने आम पाकिस्तानियों के दर्द और दुख को देखा ही ना हो, हमें तो ऐसे लोगों को ऐवानों में पहुंचाना चाहिए जो न सिर्फ आम पाकिस्तानियों के दर्द और दुख से वाकिफ हैं, बल्कि उससे नबर्द भी रहे हैं, उसका तजर्बा भी रखते हों। बहरहाल इस दफा 14-15 साल से मुसलसल और तसलसल के साथ जमहूरियत है। हम बड़ी बेशर्मी से कहते हैं ये बात कि बदतरीन से बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन से बेहतरीन आमरीयत से बेहतर होती है। इस 14 साल में तो हमने इसको भी गलत साबित करने की कोशिश की है। हमें जो बात की जा रही थी कि हमारे दरमियान कितनी, हम सियासी जमातों के दरमियान कितनी जमहूरियत है, मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूं कि मैं जिस जमात से ताल्लुक रखता हूं, जो लोग यहां बैठे होते हैं वो थोड़े दिनों बाद यहां बैठे हुए होते हैं, और वो लोग जो यहां बैठे होते हैं उनकी माथों पे शिकन नहीं पड़ता, वो वहां जाके बैठ जाते हैं। खातिन हज़रात, आज के दिन कम से कम ये तो तहिया कर लें कि ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंचे, उसको जमहूरियत करार ही ना दें। ये कैसा अलमिया है कि जब भी जमहूरियत होती है तो बुनियादी जमहूरियत गायब हो जाती है, और जब भी आमरीयत होती है वो बुनियादी जमहूरियत का दोबारा आगाज कर देते हैं। कुछ इल्ज़ाम हम अपने ऊपर भी लगाएं तो शायद अफाका होगा। और ये जितनी जमहूरियत है और जैसी जमहूरियत है, ये जागीरदाराना जमहूरियत है, जर्नैली जमहूरियत है, ये आवाम से बेजार जमहूरियत है, ये सरमायादारों की जमहूरियत है। इसको शराकती, शमूलियती, असली, हकीकी और अवामी जमहूरियत के लिए सबको मिल के बैठना होगा। हमने क्या किया है? आज मुझे थोड़ा सा अपना भी मुकदमा रखने दीजिए। मैं 4 दफा MNA बनाऊं और मैंने 10 रुपए खर्च नहीं किए अपने इलेक्शन में, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया इस सियासत में एक मुआवजे से कम नहीं रखता। उसका असर यह है कि मैं 4 दफा MNA बना हूं, मैंने 3 दफे इस्तीफे दिए असेंबली से। 1 दफा आया, सादिक साहब की वजह से मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, वरना 2 दफा हो चुका है। मैं 2 दफा वजीर बना हूं, मैंने दोनों दफा इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं खुद नहीं जीता, मैं अपने बाप की वजह से नहीं जीता, मैं अपने खानदान की वजह से नहीं जीता, मैं अपने खानवादे की वजह से नहीं था, मैं कहीं का सज्जादा नशीन नहीं हूं। हमने अप्रैल 1987 में MQM ने फैसला किया था कि वो कभी भी इंतखाबी सियासत में नहीं जाएंगे, और हमें मजबूरन बल्दियात के अंदर हम इंतखाबात में गए थे, तो हमने एक BA किए हुए गन्ने की मशीन पे काम करने वाले को हैदराबाद का डिप्टी मेयर बनाया था। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, मैं अपर मिडिल क्लास का था, अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में आने के बाद मिडिल क्लास का हूं, और जितनी तनख्वाह है आजकल MNAs की, अगर शरीफ हो तो मैं लोअर मिडिल क्लास की जानिब जा रहा हूं। तो इंशाअल्लाह ताला हम और आप मिलकर ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा काम करना है,
एक तो पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को, चाहे वो कोई जबान बोलता हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, पहाड़ों पे रहता हो, मैदानों में रहता हो, समंदर के पास रहता हो, जब तक पाकिस्तान के एक एक आदमी को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार न समझा जाए, ये पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता। सियासत को पेशा और जमहूरियत को दुकान नहीं समझना चाहिए, ना इसके साथ चलना चाहिए। हमने मुल्ला को जो पार्टनर बनाया है जमहूरियत का, उसके नुकसानात भी है। आज पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म इन पाकिस्तान इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, और उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। मुझे रवाना होना है और इस पर इतनी बात होनी है और एमक्यूएम पे भी बात होनी चाहिए कि हमने खुद क्या किया है। मैंने आपको बताया ताली बजाने पे भी 300 केसेस हैं, और मैं सिर्फ इतनी मुख्तसर बात करूंगा जो हम सियासतदानों को समझना है। कोई पूछे एमक्यूएम का मुकाबला किससे है इस 35 सालों में, तो एमक्यूएम का सबसे बड़ा मुकाबला एमक्यूएम के परसेप्शन के साथ है, भत्ताखोरी से। इस पे मैं आज नहीं, कल किसी दिन मुझे बुलाइए, मैं इस पर बात करूं कि ये बहरहाल इस वक्त मईशत, माशरत, सियासत, जमहूरियत जिन हालात में, मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, वो ज़हनी सतह जो इब्तिला में मुब्तला करती है, उसी ज़हनी सतह के साथ उस मुश्किल से निकला नहीं जा सकता। आइए दिल भी बड़ा करें, और आज जन के साथ मैं मुखातिब हूं और जिस जगह खड़ा हूं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी है, और सबसे ज्यादा आपके घरों से बाहर निकलने से पाकिस्तान की तकदीर तब्दील होनी है। फ्रांस के लोग अगर फ्रांस के मिडिल क्लास के लोग अपने घरों से ना निकलते तो आज का यूरोप ऐसा ना होता। तो आइए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में मसला ये है, कुछ निज़ाम के मुहाफिज हैं और कुछ अवाम के मुहाफिज हैं। जो निज़ाम के मुहाफिज हैं वो अवाम दुश्मनों को नहीं, निज़ाम दुश्मनों को पकड़ते हैं, और हमारी पकड़ बार बार होती है। होता यही है कि आप बड़े नारों से निकलें, आपको गिरफ्तारी और छापे के साथ छोटे नारों पे ले आते हैं। तो हम और आपके लिए बहुत कम मुद्दत है, लेकिन बहुत आसान है कि हम पाकिस्तान की तकदीर तब्दील कर दें। सिर्फ यहाँ बैठे हुए लोगों को ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जो कि बहुत आसान है। हमने जमहूरी सियासत से पैसे की नफी करके दिखाया है। ये मॉडल हमने दिखाया है, ये ऐन मुमकिन है पंजाब में इसका आगाज कीजिए। ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो फिर कोई भी मदावा ना कर सके। बहरहाल आप सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर आपने हमें बुलाया है। जिंदा कौमें जब आगे की जानिब बढ़ती हैं तो ये ज़रूर देखती हैं कि इस राह में किन किन लोगों की कुर्बानी थी, किसने अपने खून के चिराग जलाए हैं कि उम्मीद की रोशनी अब तक हमारे दरमियान मौजूद है। कि हमें तो इस पर यकीन और इस पर एतमाद है बस कि लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता। जो आंख आज बही है वो सैले नूर सिफत तीरगी शब के तमाम रंग उड़ा देगी। जो हाथ आज कटेंगे नकीबे जां होंगे, जो सर जमी पे गिरेंगे वो आसमां होंगे।